Hey everyone, this is Dr. Samriddhi. Welcome to my YouTube channel for TET exam preparation. Chapter 10th was Education Assessment and Evaluation. Chapter 11th is Achievement Test with Blueprint. Now one question always arises in our mind: what is achievement test? What is importance of achievement test, and what is the purpose of achievement test in evaluation? Now we will discuss this topic. What is the purpose of achievement test? The purpose of achievement testing is to measure some aspect of the intellectual competence of human being, what a person has learned to know or to do. अचीवमेंट टेस्ट यानी उपलब्धि परीक्षण का केवल एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता को मापना कि व्यक्ति ने कितना सीखा है, कितना जाना है. टीचर यूज अचीवमेंट टेस्ट टू मेजर द अटेनमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट. टीचर भी अपने विद्यार्थियों की क्षमता का मापन इस अचीवमेंट टेस्ट का प्रयोग करके करता है. अचीवमेंट टेस्ट इज यूज टू मेजर एकेडमिक प्रोग्रेस व्हाट स्टूडेंट हैव रिटन फ्रॉम द करिकुलम. अचीवमेंट टेस्ट एकेडमिक प्रोग्रेस को भी मापन करता है ताकि पता लगाया जा सके कि विद्यार्थियों ने अपने पाठ्यक्रम से क्या प्राप्त किया है. एजुकेशन इन गैरिजन्स के व्यू भी कहते हैं उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करने के लिए किया जाता है. साधारण शब्दों में कहें तो उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें व्यक्ति या बच्चे की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है कि उसने अपने कक्ष के दौरान या पाठ्यक्रम से उसने क्या सीखा, क्या जाना, जिसके लिए कुछ परीक्षाएं ली जाती हैं और बच्चे की योग्यता का मापन किया जाता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट. एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या है? ईज इन एडमिनिस्ट्रेशन, बनाने में आसान होता है, रिलायबल होता है, वैलिड होता है, कीमती नहीं होता, खर्चीला नहीं होता, समय कम लगता है, एक्सेप्टेबिलिटी स्वीकार्य होता है. इज बनाने में आसानी होता है, साथ साथ हम कह सकते हैं खर्चीला कम होता है. एक्सेप्टेबिलिटी मतलब बच्चों के द्वारा स्वीकार्य होता है. व्हाट इज रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. विश्वसनीयता, वैधता क्या है, ये आप मेरे लास्ट वीडियो में देख सकते हैं. ये कैरेक्टरिस्टिक्स इवैल्यूएशन की तरह ही हैं अचीवमेंट टेस्ट की. टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. स्टैंडर्डाइज टेस्ट, टीचर मेड टेस्ट, मानकीकृत परीक्षाएं और अध्यापक द्वारा निर्मित परीक्षाएं. स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो वैलिड और रिलायबल हों. ये भी लास्ट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं. उसमें स्टैंडर्ड टेस्ट वो होते हैं जो वैलिड और रिलायबल होते हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी टेस्ट, आपके एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट टेस्ट. ये सारे स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं जो व्यक्ति की किसी एक विशेषता को बताते हैं. टीचर में टेस्ट यानी कि जो अध्यापक द्वारा निर्मित होते हैं. कई बार यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इवैल्यूएशन डिवाइस कौन सा होता है, टीचर में टेस्ट क्या कौन सा होता है. ये दोनों ही सेम है. मूल्यांकन डिवाइस यानी कि मूल्यांकन की प्रविधियाँ जिसे हिंदी में कहते हैं. तो मूल्यांकन की प्रविधियाँ जो टीचर में टेस्ट भी कहते हैं. रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल. रिटन यानी कि लिखित, जिसके लिए आपको एक पेपर और पेन की आवश्यकता पड़ती है लिखने के लिए. ऑरल वर्बली जो होते हैं, मौखिक होते हैं. प्रैक्टिकल प्रायोगिक, जैसे एक्सपेरिमेंट आप करके दिखाते, जो आप करके दिखाते हो, जिससे आप साइंस में प्रैक्टिकल करते हो. तो ये यहाँ पे 3 प्रकार की टीचर में टेस्ट है. आगे हम रिटन को भी हम कई भागों में बांटेंगे. रिटन के अंदर आते हैं ऐसे टाइप, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप. ऐसे टाइप यानी निबंधात्मक, शॉर्ट टाइप लघु उत्तरात्मक, वेरी शॉर्ट टाइप अति लघु उत्तरात्मक, और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि वस्तुनिष्ठ. निबंधात्मक में नो वर्ड लिमिट, कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है. कई बार आपको अपनी क्रिएटिविटी से, अपने मानसिक योग्यता से उन प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं. और कई बार अगर वर्ड लिमिट होते हैं तो 250 या उससे बहुत अधिक होती है. शॉर्ट टाइम में वर्ड लिमिट होती है, 100 वर्ड्स के होते हैं, 150 वर्ड्स के भी इसके उत्तर होते हैं. वेरी शॉर्ट में 4-5 वर्ड्स के, 1 लाइन के, 10 to 20 वर्ड्स के ही चल जाते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप के भी कई पार्ट्स हैं. वस्तुनिष्ठ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बायसनेस नहीं होते, यानी पक्षपात रहित होते हैं. जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट, एक प्रश्न का एक ही उत्तर, ट्रू और फॉल्स, सही और गलत. मैच द फॉलोइंग, मिलान करो. एमसीक्यू, बहुविकल्पीय प्रश्न. फिलअप्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो. स्टेटमेंट एंड रीजन, कथन और कारण. तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके एक ही उत्तर होते हैं. और अगर कोई अध्यापक या कोई भी अध्यापक जब इनको चेक करता है तो आपके जो मार्क्स है उतने ही मिलेंगे जितने आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप की भी कुछ 2 विशेषता हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज. अब हम कैसे पता करेंगे कौन से क्वेश्चन रिकॉल वाले हैं, कौन से क्वेश्चन रिकॉग्नाइज वाले हैं. रिकॉल मीन्स प्रत्यय स्मरण करना, याद करना. रिकॉग्नाइज यानी पहचान करना. रिकॉल यानी कि जब बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर देते वक्त कुछ याद करता है तो हम उसे रिकॉल वाले कहते हैं. जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट जैसे कह सकते हैं कि एक को प्रश्न दिया, उसका केवल एक ही उत्तर, तो अब बच्चा याद करके लिखेगा कि उसका उत्तर
क्या है? रिकॉग्नाइज पहचान करना। जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके कुछ वर्ड्स हैं, राइट हैंड साइड पे भी आपके कुछ वर्ड्स हैं, आपको उन दोनों को मिलान करना है। तो वहाँ पे बच्चा उन दोनों दो शब्दों को मिलान करके यानी पहचान रहा है कि कौन सा शब्द किसके साथ मिलेगा, तो उसको कहते हैं पहचान करना। तो जैसे कि मैदा फ्लोइंग। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के दो प्रकार के होते हैं, रिकॉल और रिकॉग्नाइज। फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं कई बार रिकॉल होते हैं, कई बार उनके उत्तर दिए नहीं होते, तो और कई बार उनके उत्तर दिए हुए थे तो रिकॉग्नाइज हम उनको कह सकते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स रिकॉल और रिकॉग्नाइज दोनों में आते हैं। ट्रू और फॉल्स रिकॉल में, मैद द फ्लाइंग आपके रिकॉग्नाइज में, स्टेटमेंट एंड रीजन आपके रिकॉल में आते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 2 टाइप्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। स्टेप्स या कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट को कैसे तैयार किया जाता है? फर्स्ट इज द प्लानिंग ऑफ टेस्ट। सबसे पहले परीक्षा की प्लानिंग की जाती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट या डिटरमाइन द गोल, अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे, डिटरमाइन द मैक्सिमम टाइम एंड मार्क्स, और ये निर्धारण करेंगे कि उस एग्ज़ाम का, उस पेपर का टाइम क्या होगा, उसके मार्क्स कितने होंगे। प्रिपरेशन ऑफ ए डिज़ाइन फॉर द टेस्ट, सेकेंड पॉइंट है आपका प्रिपरेशन ऑफ ए डिज़ाइन फॉर द टेस्ट। आप इसमें अपने टेस्ट की प्रिपरेशन डिज़ाइन करेंगे, आप अपने डिज़ाइन को तैयार करेंगे। फर्स्ट इज़ द वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, आप कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को इसमें शामिल करेंगे। इस टेस्ट का हम डिज़ाइन कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव निर्धारित जो हमने किए हैं वो कौन कौन से होंगे? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा दी गए हैं। एक जो एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। तो ये देखना है कि इसमें ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं और कितने मार्क्स के होंगे। नॉलेज वाले क्वेश्चन कितने होंगे? 3 नंबर के, अंडरस्टैंडिंग 2 नंबर के, एप्लीकेशन 6, एनालिसिस 8, सिंथेसिस 4, इवैल्यूएशन 2। टोटल 25 मार्क्स के आपके प्रश्न होंगे जो इन उद्देश्यों से निर्धारित होंगे। ये सारे जो हैं ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को तैयार करते वक्त जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सारे ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज द वेटेज ऑफ कंटेंट। अचीवमेंट टेस्ट तैयार करते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसमें यूनिट कौन कौन सी आएंगी और वो कितने मार्क्स की होगी। कंटेंट यानी विषय वस्तु कौन कौन सी होंगी। यूनिट 1 में से कितने नंबर की विषय वस्तु आएगी, कंटेंट आएगा। यूनिट 2 में कितने नंबर का कंटेंट आएगा, यूनिट 3 में और यूनिट 4 में। यूनिट 1 में जहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं मैंने मार्क्स का 4, यूनिट 2 में 4, यूनिट 3 में भी 10 एंड यूनिट 4 में 7, या ये यानी कि ये भी 25 मार्क्स का हो गया। वेटेज ऑफ क्वेश्चन फॉर्म। ऑब्जेक्टिव कंटेंट के बाद आता है क्वेश्चन फॉर्म। अब क्वेश्चन फॉर्म किस रूप में होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप कितने होंगे, ऐसे टाइप कितने होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप 10 होंगे आपके, शॉर्ट आंसर टाइप कितने होंगे आपके 5 होंगे, ऐसे टाइप 1। तो ये भी हो गए आपके 25 मार्क्स के। वेटेज ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल, हार्ड लेवल, मीडियम लेवल, ईजी लेवल। एग्ज़ाम के अंदर यानी कि अचीवमेंट टेस्ट का जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा होगा? हार्ड लेवल में 5 नंबर के, मीडियम लेवल में 10 नंबर के, ईजी लेवल में 10 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें आएंगे। तो ये भी आपका टोटल हो गया 25। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह से आपकी टेस्ट का डिज़ाइन तैयार हो जाता है। उसमें आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, कंटेंट आता है, क्वेश्चन फॉर्म आता है और आपका डिफ़िकल्ट लेवल आता है। थर्ड पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट। डिज़ाइन के बाद आता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं एक टीचर? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तय करेगा, वही नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इधर आपके लिखे जाएंगे कंटेंट यूनिट 1, 2, 3 और 4। इसके बीचों बीच लिखे जाएंगे फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन से? ऑब्जेक्टिव टाइप, ओ मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप, एस से मैंने शॉर्ट आंसर टाइप, ई मैंने ऐसे टाइप। नॉलेज के कितने आएंगे यानी ज्ञानात्मक पक्ष के, बोध के, प्रयोग के, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन के कितने क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से एक आपका ब्लूप्रिंट तैयार होगा। जैसे यूनिट 1 में मैंने दे रखा है 2 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। ऐसे अंडरस्टैंडिंग में 2 क्वेश्चन 2 नंबर के यूनिट 2 से। ऐसे एप्लीकेशन में 4 आपके नंबर के आएंगे, 2 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, 2 नंबर के आएंगे 1 क्वेश्चन। ऐसे एनालिसिस में 3 नंबर के आएंगे 1 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। ऐसे सिंथेसिस का भी 3 नंबर का 1 क्वेश्चन यूनिट 3 में से। ऐसे इवैल्यूएशन में 5 नंबर का
या 5 मार्क्स का कह सकते हैं 1 क्वेश्चन इवैल्यूएशन में यूनिट 4 में से आएगा। इस तरह से आप ग्रैंड टोटल करेंगे तो पूरे आपका ब्लूप्रिंट का जो आपका टोटल आएगा वो 25 आएगा, चाहे आप इधर से करें यूनिट वाइज या आप करें इधर से ऑब्जेक्टिव वाइज, तो 25 आएगा। इस तरह से आपका एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है अचीवमेंट टेस्ट का। एक टीचर को अपने टेस्ट लेते वक्त इस सबसे पहले ब्लूप्रिंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, तभी वो एक अचीवमेंट टेस्ट तैयार कर सकता है। नेक्स्ट इज द राइटिंग ऑफ आइटम्स। राइटिंग ऑफ आइटम्स के अंदर क्या करेगा बच्चा, आइटम्स राइटिंग आइटम्स का अरेंज द क्वेश्चन करेगा, सेट द पेपर। यहाँ पे अरेंज करते हैं, यहाँ पे टीचर क्या करते हैं अरेंज करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपका होता है स्कूल का नाम, उसके बाद आपके इंस्ट्रक्शंस होती हैं या आपके यहाँ पे मिनिमम मार्क्स होते हैं, टाइम होता है, लेफ्ट हैंड साइड आपका मिनिमम मार्क्स, राइट हैंड साइड आपका टाइम, इस तरह से फिर इंस्ट्रक्शन, फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इस तरह से आप एक राइटिंग ऑफ आइटम्स लिख सकते हैं, यानी कि पूरा अरेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को राइटिंग द आइटम्स के अंदर। 5th इज द स्कोरिंग की, प्रिपेयर ए स्कोरिंग की तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मार्क्स कितने अटैम्प्ट किए बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, इस तरह से आप एक स्कोरिंग की पूरी तैयार करते हैं। लास्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। क्वेश्चन वाइज विश्लेषण यानी कि प्रश्न के अनुसार विश्लेषण किया जाता है, तो हम कह सकते हैं इसमें स्टूडेंट स्कोरिंग तैयार की जाती है। स्टूडेंट स्कोरिंग अकॉर्डिंग टू द डिफ़िकल्ट लेवल, यहाँ पे क्वेश्चन वाइज होते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं डिफ़िकल्ट लेवल के अनुसार होते हैं, जिन देखा जाता है कि स्टूडेंट ने स्कोरिंग कितनी की है। इस तरह से हमने सिर्फ 6 स्टेप किए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के। फर्स्ट इज द प्लानिंग ऑफ टेस्ट, सेकेंड इज द प्रिपरेशन ऑफ ए डिज़ाइन फॉर द टेस्ट, थर्ड इज प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट, फोर्थ इज राइटिंग ऑफ आइटम एंड स्कोरिंग की, 6th इज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के बाद इसके एडवांटेजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट क्या है, इसके एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, क्यों हमें या एक टीचर को अचीवमेंट टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसकी नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट इज द ग्रेडिंग, श्रेणी विभाजन। बच्चों को ग्रेड देने में बहुत आसानी होती है। जिस अध्यापक को अचीवमेंट टेस्ट बनाना आता है, निर्मित करना आता है, उसको ग्रेड देने में बहुत आसानी होती है। सेकंड इज द क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। इस तरह से हम बच्चे की योग्यता का वर्गीकरण कर सकते हैं कि कौन बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कौन कम। बच्चे की योग्यता को हम कंपेयर कर सकते हैं। थर्ड इज द मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। बच्चे की योग्यताओं को देखते हुए बच्चों को अभिप्रेरित कर सकते हैं, कमज़ोर बच्चों को अभिप्रेरणा दे सकते हैं। मोटिवेशन जो है बच्चों को देने पर बच्चों की क्षमता का भी विकास होता है। फोर्थ इज द इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिगत अनुदेशन। अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किस बच्चे में कौन सी कमी है, उनकी वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए बच्चे को इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि व्यक्तिगत अनुदेशन भी दे सकते हैं। फिफ्थ इज द एजुकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक निर्देशन। बच्चों को शैक्षिक समस्या आने पर या शैक्षिक कठिनाइयाँ आने पर बच्चों को शैक्षिक निर्देशन भी दिया जा सकता है और बच्चों की शैक्षिक समस्याओं को दूर भी किया जा सकता है, जिसे हम एजुकेशनल प्रॉब्लम कहते हैं। 6th इज द काउंसलिंग, परामर्श। बच्चे की मानसिक योग्यता का पता लगाकर बच्चे को ईजिली एजुकेशनल काउंसलिंग भी दी जा सकती है। 7th इज आइडेंटिफाई द डिफ़िकल्टी लेवल, कठिनाई का स्तर का पता लगाना। बच्चे की कठिनाई का स्तर क्या है उसका पता लगाया जा सकता है, बच्चे को ईजिली हम टैगल कर सकते हैं। 8th इज द इवैल्यूएशन ऑफ टीचर परफॉर्मेंस। यहाँ पे केवल बच्चे का ही मूल्यांकन नहीं होता उपलब्धि परीक्षण से, बल्कि टीचर का भी मूल्यांकन होता है। तो टीचर के यानी कि शिक्षक के कार्य का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। यहाँ पर ये पता लगाया जाता है कि टीचर भी कितना अपने कक्षा के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बेटर बना सके। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन जो है स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स का भी हो जाता है। तो आज के हमारे टॉपिक रहे हैं अचीवमेंट टेस्ट, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन एंड एडवांटेजेस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट. If you like my video, please share, like and subscribe. Thank you.